हेलो वन, दिस इज़ मी एज फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया आपको अपने जैसा बनाना चाहेगी और बनाना चाहती भी है, लेकिन वो लोग हमेशा याद रखे जाते हैं, वो लोग हमेशा उनका तारीख में नाम रिकॉर्ड हो जाता है, वो लोग हिस्ट्री में उनका नाम रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि खुद दुनिया के डर से चेंज नहीं होते, बल्कि अपने आप को खोने के डर से दुनिया को चेंज करके रख देते हैं। हिस्ट्री में हमेशा उन लोगों का नाम आता है, ना कि उन लोगों का नाम आता है कि जो दुनिया से डर के अपने आप को चेंज कर लेते हैं। कभी भी उनका नाम नहीं आता। आपने कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा आपने कि ऐसे लोगों का नाम कभी हिस्ट्री में आया, न्यूज़ में आया, न्यूज़पेपर में आया, कहीं पर भी आया कि जिन्होंने दुनिया के डर से अपने आप को चेंज कर दिया। वो लोग, उन लोगों का नाम ज़रूर आया होगा जिन्होंने दुनिया को चेंज कर दिया अपने अमल से, अपनी एबिलिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी चीज़ों से दुनिया को चेंज करके रख दिया, दुनिया को हिला कर रख दिया इन अ वेरी पॉजिटिव वे में। दुनिया ना बहुत बार आपको अपने जैसा बनाना चाहेगी, बहुत बार चाहेगी कि आप उनके जैसा बन जाओ, क्योंकि ना सबसे मुख्तलिफ होना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आप लोग समझ रहे होंगे मुख्तलिफ होना आसान होता है, नहीं आसान होता। मुख्तलिफ होना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब सब एक जैसे दिख रहे होते हैं ना, उनमें से निकल के कुछ अलग करना, लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे, आपके ऊपर आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा आपको, लोगों के ताने फेस करने पड़ेंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। और इन सब प्रोसेस में ना होता क्या है ना, बहुत सारे लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। जब हिम्मत हार गए तो सब हार गए। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, कहते हैं नहीं, बस नहीं होगा। क्योंकि लोग इस हद तक क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंसान को खुद से नफरत होने लग जाती है। हमें लगता है कि हम पता नहीं कौन सा जुर्म करने जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम पता नहीं कौन सा ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे पता नहीं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। हमें ऐसा फील करवाया जा रहा होता है। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तब से मुख्तलिफ होना ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ये बात याद रखनी है। आप कहते हैं ना बी डिफरेंट, आप देखो मोटिवेशनल स्पीकर्स कह रहे होते हैं, इतनी सारी वीडियोस में कहा जा रहा था बी डिफरेंट, बी डिफरेंट, बी डिफरेंट, बी डिफरेंट, लेकिन कभी किसी ने ये इस बारे में बात नहीं की है कि बी डिफरेंट होना, लोगों से मुख्तलिफ होना कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है, आसान नहीं होता बिल्कुल भी। वो एक ऐसा रास्ता होता है कि हम लोग कांटों से चल कर जा रहे होते हैं, और ये जो रास्ता होता है ना, ये मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। एक बात याद रखना, कोई भी रास्ता ना, किसी भी मंजिल की जो ब्यूटी होती है, किसी भी मंजिल का जो खूबसूरती होती है, वो उसका रास्ता होता है। रास्ते के अंदर कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो उसकी खूबसूरती होती है। तो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ना आपका जर्नी है, आपका रास्ता है। एक बात याद रखना, अगर आप भी इस चीज़ों के ऐसे ही अगर आप भी रहोगे तो फिर आप भी एक भीड़ का हिस्सा बनते जाओगे। आपने भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आपने शेर बनना है। शेर अपना रास्ता खुद चुनता है, भेड़ बकरियों की तरह नहीं आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। अल्लाह ताला ने आपको सोच समझ दी है, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग देकर इस दुनिया में भेजा है कि आपके पास दिमाग है, सोच समझ है आपके पास, सोच समझना आपको आता है, सोचना बनने का तरीका है आपके पास। इवन देन वाई फिर भी आप भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, वाई? क्यों? कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना कि आप भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि जो आप भीड़ को फॉलो कर रहे हैं। अपना रास्ता खुद बनाएं। मुझे पता है डिफरेंट होना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लोग तो कहते हैं ना कि मुख्तलिफ हो जाओ, मुख्तलिफ हो जाओ, मुख्तलिफ हो जाओ। उसके पीछे कितनी दर्द होती है, उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ होती है, उसके पीछे कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही होती है, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है। कभी भी हमें ये तो बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें ना कुछ मुख्तलिफ करना है, तुम्हें ना कुछ दुनिया से अलग करके दिखाना है। ठीक है, अच्छी बात है, हमें सिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो सारी चीज़ें होती हैं वो कौन समझाएगा, वो कौन सिखाएगा? वो हमें खुद सीखनी पड़ेंगी, वो हमें खुद समझनी पड़ेंगी। ये किसी की गलती नहीं है कि उसने हमें नहीं सिखाया या उसने हमें नहीं सिखाया, किसी ने हमें नहीं सिखाया। ये अब हमें खुद सीखना पड़ेगा। ज़िंदगी एक रेस है, इस रेस में हम लोग आहिस्ता तो चल सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। अगर रुक जाएंगे
तो रेस आई से हारेंगे नहीं, बल्कि ज़िंदगी हार देंगे। इट्स ऑल अबाउट दैट। समझा करें बातों को, हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पता नहीं क्यों चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम लोग चीज़ों को एनालाइज ही नहीं करते अच्छी तरीके से। एनालाइज करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को देखा, आप उसको एनालाइज करें, उस चीज़ को अपने दिमाग में प्रोसेस करें, ताकि आपको उसकी बात वो समझ तो आए ना वो क्या चीज़ है। लेकिन नहीं, एक चीज़ देख ली, उसके दिमाग में रटा मार लिया, तो बस ख़त्म। किसी ने कुछ कह दिया तो वो पत्थर पर लकीर हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी लोगों से मुख्तलिफ बनना है ना, तो अपना रास्ता खुद चुनना होगा। अगर हंसना है ना, तो पहले रोना होगा। जब आप रोएंगे नहीं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि हंसना क्या होता है, हंसने की खुशी क्या होती है। अगर एक नई चमचमाती भी सुबह देखना चाहते हैं ना, तो पहले रात से गुजरना पड़ेगा। अगर आप रात नहीं फेस करेंगे ना, आपको अगर नहीं पता होगा कि रात का अंधेरा कैसा होता है, तो आपको सुबह की जो चमचमाती हुई रोशनी होगी ना, वो आपको नहीं समझ आएगी। उसकी वैल्यू, उसका प्राइस, उसकी कीमत आपको नहीं समझ आएगी। रिमेंबर दैट। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ गए, तो हम अपनी लाइफ में इतना आगे जा सकते हैं कि कोई हमें रोक नहीं सकता। रिमेंबर दिस थिंग, बी डिफरेंट होना चाहते हैं ना, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकानी पड़ती है ना, शेप ऑफ इसकी कीमत आपको छुपानी पड़ती है। तन्हाई, गलतफहमियाँ, मुखालफत, आपको इन सब चीज़ों की बी डिफरेंट जब होते हैं ना, मुख्तलिफ होते हैं, तब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत किस शेप में चुकानी पड़ती है? मुखालफत की शेप में, गलतफहमियों की शेप में, तन्हाई की, आपको इस सारी चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है। और इसका जो रियल इनाम होता है ना, आज़ादी, खुद एतमादी। और इनाम जब होता है ना, जब आप इनाम आपके हाथ में आते हैं, तो आप जर्नी को भूल जाते हैं, आप मुश्किलात को भूल जाते हैं। जब आपके हाथ में सब्र, सब्र का जो फल होता है वो आता है, तब आप भूल जाते हैं सब चीज़ों को। आपको एक बात बोलूँ, शायद वो बात आपको कड़वी लगे, शायद वो आप लोग उससे एग्री ना कर सकें, लेकिन बात तो सच ज़रूर है। और वो बात ये है ना कि अपनी हकीकत के साथ जीना दूसरों की राय के मुताबिक जीने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कि अपनी हकीकत के साथ जीना दूसरों की राय के मुताबिक जीने से लाख दर्जा गुना ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं क्यों हमें बातें समझ में नहीं आती। जब हम लोग सबसे मुख्तलिफ होते हैं ना, तो फिर हम लोग हर जगह फ़िट नहीं होते। हर जगह हम लोग फ़िट नहीं होते। हमारी एक स्पेसिफिक जगह होती है, हम लोग वहाँ पर ही फिट। बस आप इन सब चीज़ों को समझें, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं, इन सब चीज़ों को बेटर एनालाइज करें, ताकि आपको चीज़ें समझ आने लगे। बस एक बात हमेशा याद रखें, अगर डिफरेंट होना चाहते हैं तो उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। कीमत, शायद वो कीमत आप ना दे पाएँ, लेकिन जो बंदा वो कीमत दे देता है, वही बंदा रियल विनर होता है, वही बंदा रियल चैम्पियन होता है। एट माई ग्लेंस, मेरी नज़र में, दुनिया की नज़र में। आपको एक बात बताऊँ ना, अपने आप को राज़ी करें, अपने आप की सुने, अपने आप को पसंद आए आप, क्योंकि दुनिया की पसंद हर रोज़ बदलती रहती है। आज जिसको ये चीज़ पसंद है, तो कल उनको वो चीज़ पसंद होगी। आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है? कि आप अपने आप को पसंद आए, ना कि किसी और को पसंद आए। दुनिया की पसंद का क्या है? दुनिया के राज़ी होने का क्या है? अपने आप को राज़ी करें, अपने आप को सेटिस्फाई करें। दुनिया तो किसी से सेटिस्फाई नहीं होती। आप अपने आप से सेटिस्फाई हों, आप अपने आप से राज़ी हों, आप अपने आप को पसंद करें। ये चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें समझ ली तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ना कि आसान हो जाएगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फ्लो में चलने लग जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग। हमेशा इन सब चीज़ों को याद करें, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लें, और इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है। ना कि सिर्फ दिमाग में बिठाना, बल्कि इन चीज़ों को यूज़ भी करना। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने कपड़े ले लिए, अब वो कपड़े अलमारी में भर के रख दिए, अब वो पहन ही नहीं रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कपड़े लेने का। इट्स ऑल अबाउट दैट। सेम, आपके पास आइडियाज़ तो हैं, अब आपने मेरी बात समझ तो ली, अपने दिमाग में बिठा ली, लेकिन अब आप उसको यूज़ भी तो करें ना, उसके ऊपर अमल भी तो करें ना। जब अमल करेंगे तभी रियल फ़ायदा है। अगर वो बातें सिर्फ दिमाग में फिट रहेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो फिर ये है कि आपको बात समझ में नहीं आए, इसका इनडायरेक्टली मतलब यही है। तो इन सब चीज़ों को समझें, इन सब बस एक बात हमेशा याद रखें, आपने
भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलना, शेर की तरह चलना है, क्योंकि शेर अपना रास्ता खुद बनाता है। भेड़ बकरियों की तरह नहीं आपने भीड़ में घुस जाना है। नो, शेर एक होता है, एक ही 10 के ऊपर भारी होता है। इस चीज़ को याद रखें। फिर चाहे भेड़ बकरियां 1000 भी आ जाए ना, फिर भी वो शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब शेर को ये भरोसा हो अपने ऊपर कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, ये होती है बिलीव की पावर। तो बस इन सब चीज़ों को समझ लें, इन चीज़ों को एनालाइज करें, इन चीज़ों को अपने दिमाग में प्रोसेस करें, ताकि आपको इन सब चीज़ों के साथ बात समझ आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।